सो गाइस, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 में। तो गाइस यार, मेरा चैनल अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन चला है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को याद से अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। और गाइस यार, चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डेली रूटीन की तरह एक्सरसाइज कर रहा होता है, पुशअप्स वगैरह लगा रहा होता है। उसी पर्सनर्स देखकर बोलते हैं कि यार सच में ये कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है और इसने अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स भी लाई हैं। और वहीं दूसरी नर्स बोलती है कि जरा इसके सिक्स पैक तो देखो कैसे दिख रहे हैं। और फिर तभी एक नर्स जिन्वू के पास आती है और कहती है कि जिन्वू, आप यहाँ से डिस्चार्ज हो सकते हैं, अब आपको हॉस्पिटल में कोई भी काम नहीं है। और फिर जिन्वू एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसने अपनी टी शर्ट नहीं पहनी होती है और वो इसके लिए नर्स से सॉरी मांगता है। और वो नर्स बोलती है कि जिन्वू, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। जिन्वू उस नर्स से पूछता है कि क्या मैं पूरा रिकवर तो ठीक से हो गया हूँ ना। और जिसके बाद जिन्वू उस नर्स के मोबाइल में अपना नंबर डायल कर देता है। यहीं से सीन चेंज होता है, हमें अल्ट्रा मॉर्निंग न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि एक हंटर के बारे में कि कैसे वो एक हाई रैंक हंटर बने और मतलब क्या क्या उनका डेली रूटीन है। तो फिर न्यूज रिपोर्टर पूछती है उस हंटर से कि क्या आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। जिसके बाद याहू बोलता है कि यानू बताता है कि वो ज्यादा खास हार्डवर्क तो नहीं करता, लेकिन हाँ, वो जिम में काफी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, जिससे कि वो एस रैंक का हंटर बन सके और अपने मतलब जो उसके टीममेट्स है उन सबको बचा सके मिशंस पर जाकर। और फिर ये न्यूज जिन्वू की बहन देख रही होती है, जिना, और वो बोलती है कि मुझे तो स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद जिना जिन्वू को आवाज लगाने लगती है और बोलती है कि भाई आप कहाँ थे। और फिर जिना की नजर अपने ब्रदर पर पड़ती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा लंबा दिख रहा था एक्सरसाइज कर करके, और उसके सिक्स पैक भी अच्छे खासे बने हुए थे, डोले शोले भी। अब गाइस, जिन्वू ये सब चीज देख के काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम रोड को काफी केयरफुली क्रॉस करा करो। और फिर जिन्वू अपनी बहन से पूछता है कि फ्रिज में कुछ खाने को है, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। और फिर जिना अपने स्कूल के लिए वहां से रवाना हो जाती है। और फिर जिन्वू के सामने एक स्क्रीन खुलती है, उसका गोल में दिखाया जाता है कि उसने 100 पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स सब कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ रनिंग के अलावा उसे 10 किलोमीटर रनिंग मारनी होगी। जिन्वू कहता है कि अब मेरी पावर बढ़ रही है, तो क्या पता मेरे मैजिशियन पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो मुझे अपनी एबिलिटी दोबारा चेक करवाने जानी चाहिए, क्योंकि अब मेरे शरीर में भी तो काफी ज्यादा फर्क आ रहा है। और गाइस, यहाँ पर जिन्वू का लेवल जो है वो 18 पहुंच चुका होता है। और फिर जिन्वू सोचने लगता है कि अगर मैं दोबारा रैंक को अपनी चेक करवाने गया तो क्या पता मैं उससे भी लो रैंक पे आ जाऊं, इसलिए वो मना कर देता है और वहां से जाने से मतलब अपना साफ मन हटा लेता है। और फिर जिन्वू को संग का कॉल आता है और वो कॉल पे बोलता है उससे कि मैंने सुना है कि तुम मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं एक बार। और फिर जिन्वू इन सब चीजों के लिए उससे सॉरी मांगता है संग से, और वो कहने लगता है संग कि मैंने सुना है कि तुमने अपना रेंट भी पे नहीं करा है, तो जल्दी से जाके अपना रेंट पे करो, क्योंकि इस मंथ तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिकवर करना है खुद को। और फिर जिन्वू कहता है कि काम खोजने पे इतना काम भी नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं अपना मतलब हॉस्पिटल का किराया भी दे दूं। और फिर जिन्वू अपने लिए ऑनलाइन जॉब खोजने लगता है डंजल में जाने के लिए, लेकिन वहां पर सारे हाई रैंक के होते हैं। और फिर जिन्वू सोचने लगता है कि क्या मुझे अपनी एबिलिटी टेस्ट करवाने जाना चाहिए। अगर जाना भी चाहिए तो फिर मैं मतलब हाई रैंक के हंटर के साथ जा सकता हूँ उस डंजल में। और फिर जिन्वू सोचने लगता है कि अगर मैं हंटर के साथ गया तो क्या मेरा एवोल्यूशन घट जाएगा। और फिर जिन्वू के सामने एक बुक रखी होती है, लेकिन वो हाई रैंक के हंटर्स की होती है, और वो कहता है कि अगर मैं भी हाई रैंक का हंटर होता तो मैं भी इनके साथ जा पाता, लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और फिर हमें पता चलता है कि जिन्वू सी रैंक के मिशंस पर आया होता है, तभी एक हंटर उससे आकर हाथ मिलाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम ई रैंक के हंटर हो, और टेंशन मत लो, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया कि ताकि तुम हमारे बैग वैग उठा सको। और वो बंदा कहता है कि हमारी टीम में सिर्फ एक बंदा कम पड़ रहा था, इस वजह से हमने तुम्हें लिया है, और वैसे कोई खास दिक्कत तो नहीं थी। और तभी पीछे वाला बंदा बोलने लगता है कि ई रैंक वाले तो सबसे वीकेस्ट हंटर होते हैं, और वो सभी उस पर हंसने लगते हैं जिन्वू पर। और फिर सी रैंक का हंटर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन मंगवाता है और फिर उससे जिन्वू पे साइन करने के लिए बोलता है। उसमें लिखा होता है कि उसका कमीशन फी होगा 2 मिलियन रुपए कैश। और जिन्वू उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं है। जिसके बाद वो सी डी रैंक वाले बोलते हैं कि हमें हीलर की जरूरत नहीं है, हम लड़ते इस तरीके से है कि हीलर की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है। और फिर जिन्वू मान जाता है और अपने साइन कर देता है वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट साइन पर। सी रैंक का हंटर जिन्वू से पूछता है कि अब तुम्हारा हो गया हो तो चलो हमारे बैग उठाओ अब। तभी डी रैंक का हंटर आता है और उसका नाम होता है यो। वो जिन्वू से काफी ज्यादा लगाव रखता है और वो जिन्वू को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सबसे वीकेस्ट हंटर हो। और वो बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें कोई जरूरत होगी तो मैं डंजल में हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पे आज भी नहीं आने दूंगा। और जिन्वू उस डी रैंक के हंटर के कपड़ों की तरफ देखता है, जो कि काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं, और कहता है कि सच में काफी कहीं अमीर घर से होगा, इसके पास तो गन्स वगैरह भी काफी चमकदार हैं। और फिर वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करूंगा। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो सभी हंटर डंजल के बाहर आगे होता है। तभी एक हंटर पूछता है कि क्या तुमने पूछा तो था ना कि ये सी रैंक हंटर के लिए बना हुआ है डंजल। तभी उस पे से उनका बॉस बोलता है कि हाँ, मैंने दो बार इन्वेस्टिगेशन करवाई है इस डंजल की, ये सी रैंक वालों के लिए ही बना हुआ है। और फाइनली वो सब उस डंजल के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद जिन्वू इमेजिन करने लगता है कि ये तो पिछले वाले डंजल की तरह लग रहा है आज का भी डंजल। तभी ये उसे बताता है कि तुम्हें बहुत सारे स्टोन मिलने वाले हैं यहाँ पर। और जिसके बाद उन सभी के पास काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं जिन्हें इंसेक्ट कहा जाता है। और ये आवाज सिर्फ जिन्वू ने सुनी थी और वो कहता है कि सभी लोग चौकन्ने हो जाओ क्योंकि हमारे अगल बगल काफी सारे इंसेक्ट आने वाले हैं। और वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो अपने गन्स वगैरह को रेडी कर लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है काफी सारे इंसेक्ट उस गुफा के अंदर से आ रहे होते हैं और जितने भी इंसेक्ट है वो सभी सी रैंक के हंटर्स के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करने लगते हैं। और सभी लोग बोलते हैं कि सभी लोग अपना मतलब यहाँ से लीव साइड हो जाओ क्योंकि वो लोग उसे ही मारने के लिए आए हैं सिर्फ। और जिसके बाद वो सी रैंक का हंटर है वो खुद को काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बना लेता है और वो बोलता है कि मैं इन्हें अकेला संभाल लूंगा। तभी उस पर यो कहता है कि सच में यार ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और जिसके बाद वो सी रैंक का हंटर उन सभी इंसेक्ट को मार के बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया जिन्वू, अगर तुम हमें नहीं बताते तो शायद हम आज यहाँ पर मारे जाते। और फिर वो जो सी रैंक का हंटर है वो बताता है कि चलो अब यहाँ से अपने जेम्स इकट्ठा कर लो इन मोस्टर्स के आसपास से। और फिर सभी लोग अपना जेम्स को जोड़ने में लग जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है, सभी लोग डंजल के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सभी को माना क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें पहले मोस्टर को मारना होगा। वहाँ पे जो मोस्टर होता है वो सो रहा होता है। तभी उसमें से एक सी रैंक का हंटर बोलता है कि मैं यहाँ से जाके अपने औजार वगैरह ले आते हैं, मतलब कुछ 4-5 लोग इकट्ठा मिलकर जाते हैं औजार लाने के लिए। और वहाँ पर सिर्फ यू और जिन्वू बचते हैं। यो कहता है कि तुम्हें आधे आधे हिस्सों में कैसे बांटना है ये तो तुम्हें पता है ना। जिस पर वो सी रैंक का हंटर बोलता है कि तुम मुझे सिखाओगे, अब मुझे तो ये सब चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है, तो तुम रहने ही दो। और फिर वो जितने भी हंटर्स होते हैं वो अपने औजार लेने के लिए बाहर से निकल जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ 2 ही हंटर बचते हैं, जिन्वू और यू। और तभी उनके सामने वो जो मोस्टर होता है स्पाइडर मोस्टर वो जग जाता है। जिन्वू कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ मैं ही मार कर रहूंगा और वो उस मोस्टर के काफी आगे जाके खड़ा हो जाता है अपनी तलवार लेके। सो गाइस इसी के साथ होता है एपिसोड यहीं पे एंड, मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और गाइस मुझे पता है कि मेरे इस एनिमे पे व्यूज नहीं आने वाले, तो प्लीज यार शेयर कर देना याद से।